नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया छात्रा का कातिल। समाचार विस्तार से। पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार के कुशल नेतृत्व में एसओजी सर्विलांस टीम व थाना 8 पुलिस टीम द्वारा युवती की हत्या की घटना का करीब 60 घंटे में सफल अनावरण कर पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ हम आपको बता दें कि दिनांक 29 जनवरी 2025 को एक युवती परीक्षा देने के लिए थाना चुरखी क्षेत्रांतर्गत ग्राम नसीरपुर में स्थित डिग्री कॉलेज गई थी, परंतु परीक्षा देकर घर वापस नहीं आई थी, जिसके संबंध में युवती के फूफा की तहरीर के आधार पर दिनांक 29 जनवरी 2025 को थाना 8 में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। दिनांक 30 जनवरी 2025 को उपरोक्त युवती थाना 8 क्षेत्रांतर्गत ग्राम अमीटा को जाने वाली सड़क के किनारे नहर पट्टी के पास झाड़ियों में मृत अवस्था में मिली थी। इस सूचना के आधार पर थाना 8 पुलिस द्वारा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम कराया गया था तथा फॉरेंसिक टीम द्वारा भौतिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई थी तथा वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल थाना 8 में मुकदमा अपराध संख्या 16/25 धारा 140(1), 70(1), 103(1), 238 BNS बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था तथा महिला अपराध घटना की गंभीरता को देखते हुए घटना के सफल अनावरण हेतु एसओजी सर्विलांस सहित थाना पुलिस की कुल 60 टीमों को लगाया गया था। अभियोग में अज्ञात व्यक्ति की पहचान व गिरफ्तारी हेतु मुखबिर लगाए गए थे। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन व व्यक्तियों से की गई पूछताछ के आधार पर अज्ञात व्यक्ति की पहचान मनीष अहरवार पुत्र वीरेंद्र अहरवार निवासी छरावली थाना कोटरा जनपद जालौन के रूप में हुई। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्त मनीष अहरवार पुत्र वीरेंद्र अहरवार उम्र करीब 30 वर्ष निवासी छरावली थाना कोटरा जनपद जालौन 8 धोरट रोड में टिकरिया नहर के पास मौजूद है। उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसओजी सर्विलांस व थाना 8 पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर के बताए पते पर पहुंचे। पुलिस को अपनी ओर आता देख घटना में संलिप्त अभियुक्त मनीष अहरवार उपरोक्त द्वारा पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया, जिसके बचाव में पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त मनीष अहरवार दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया। मानवता का दृष्टिकोण अपनाते हुए घायल होने के उपरांत गिरफ्तार किए गए अभियुक्त मनीष अहरवार को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद देसी तमंचा 315 बोर तथा 2 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 29 जनवरी 2025 को मैं एक टेम्पो में बैठा था, जिस पर एक युवती बैठी थी। जब वह ग्राम अमीटा जाने वाले रास्ते पर टेम्पो से उतरी तो मैं भी टेम्पो से उतरकर उसके पीछे चल दिया और सुनसान जगह पर गलत नियत से पकड़ लिया, जिस पर वह चिल्लाने लगी तो मैंने उसका मुंह दबाया और एकांत में ले जाने लगा, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई और मैं उसको सड़क किनारे नहर पट्टी के पास झाड़ियों में डालकर भाग गया था। पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार द्वारा घटना का सफल अनावरण करने वाली टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। पूर्व हुई हत्या का कुछ खुलासा हुआ है, एक एनकाउंटर हुआ है, क्या कुछ मामला है? 29 जनवरी को एक बच्ची अमीटा की रहने वाली वो गुमशुदा हुई थी। उसकी सूचना रात लगभग 11:15 बजे थाने को प्राप्त हुई। खोजबीन की कार्रवाई हो रही थी। 30 तारीख को उसके गांव के रास्ते पर उस बच्ची का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। पिता के तहरीर पर सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। क्योंकि यह घटना महिला अपराध से संबंधित था, इसे गंभीरता से लेते हुए 7 टीमें गठित कर इसके अनावरण का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें सीसीटीवी, धरातली सूचनाओं को डेवलप किया गया। तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि बच्ची 8 तक 5:45 तक पहुंची थी। उसके बाद टेम्पो से वहां से मूव की है, उस पर कंसंट्रेट किया गया। उस टेम्पो चालक को ट्रेस किया गया जिस पर वो बैठकर गई थी। ये जानकारी हुई कि एक व्यक्ति उस टेम्पो में बैठा हुआ था। जहां ये बच्ची अपने गांव के रास्ते पर उतरी, वहां वो भी उतरा। उतरने के बाद वो उसके पीछे गया था। उसके विषय में पूरी जानकारी की गई। सीसीटीवी फुटेजेस में वो कैप्चर हुआ। टेम्पो वाले से पूछताछ हुई, अन्य साक्षियों से पूछताछ हुई तो पता लगा ये मनीष पुत्र वीरेंद्र जो छिरावली का रहने वाला है वो गया था। दूसरे दिन कोच में पुनः वो देखा गया, उसके चेहरे पे चोट के निशान थे। उसके विषय में पूरी जानकारी करने के बाद घटना में उसकी संलिप्तता पाते हुए उसे वांछित किया गया। आज एसओजी प्रभारी और प्रभारी निरीक्षक 8 को ये सूचना मिली
कि ईट छिरौली मार्ग पर बने पुल पर वो कहीं जाने के लिए भागने के लिए बैठा हुआ है। इस पर ये लोग आए, इनको देखते ही वो भागा, पीछा किया गया तो उसने पुलिस पार्टी के ऊपर 2 राउंड फायर किया। बाल बाल पुलिस पार्टी बची। आत्मरक्षार्थ इन्होंने भी 1 राउंड फायर किया। गोली उसके पैर में लगी और उसको हॉस्पिटल रवाना किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बिल्कुल वही घटना बताई जो टेम्पो वाले और वहाँ के चक्षुदर्शियों ने कहा था। जब बच्ची टेम्पो से उतरी, पीछे पीछे ये भी गया। जाने के बाद सुनसान जगह देखकर उसके ऊपर यौन हमला करने का प्रयास किया। बच्ची ने शोर मचाया, उसका मुंह दबाया बच्ची का। उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई और उसके डेड बॉडी को नीचे खंती में पानी में डाल दिया और वहाँ से फरार हो गया। अब चूंकि घायल था, अभी विस्तृत पूछताछ संभव नहीं थी। अब डॉक्टर से अनुमति प्राप्त कर विस्तृत पूछताछ की जाएगी। प्रत्येक पहलुओं पर इसमें विवेचना की जाएगी और साइंटिफिक एविडेंसेस हम लोग इकट्ठा करेंगे ताकि कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जा सके। जितने भी उससे संबंधित सामान बरामद है सभी का हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और कानून के दायरे में रहकर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, चूँकि एक जघन्य अपराध था, महिला से संबंधित था और निश्चित तौर पे इसकी मानसिकता सामान्य नहीं है, लिहाजा इसको हम लोगों का प्रयास होगा कि कड़ी से कड़ी सज़ा इसको दिलाएं, जिसके लिए जो भी संभव यथासंभव प्रयत्न होगा हम लोग करेंगे। सर, पुलिस इतने दिन से पूछताछ कर रही है, और लोग कुछ शामिल हैं इसमें? अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ से है, ये घटना इसी अकेले व्यक्त नहीं किया था, यही पीछे गया था। घटना स्थल पे जो साक्षी थे उनसे बातचीत से भी अकेला ही दिखा था। ये भी खुद बता रहा अकेले ही घटना किया है। इसने बलात्कार का प्रयास किया लेकिन बलात्कार नहीं कर पाया है। वो शोर मचाया बच्ची ने, उसका मुंह दबा दिया शोर बचने के लिए शोर से। उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। टीम को हम 25,000 रुपये का इनाम दे रहे हैं और एक बात और कहना चाहेंगे कि अभी ये विवेचना हमारी जारी है, इसको और गहराई से यद्यप कृष्णा न्यूज के लिए 8 से प्रदीप सेवहरी की रिपोर्ट।